जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल प्रिंस एनसीईआरटी दीक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 8 बेसिक से त्रिकोणमितीय सूत्र। यह आज पार्ट 2 है। इसके पहले पिछले वीडियो में पार्ट 1 बता दिया हूँ। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आज सर्व समीकाएँ सूत्र बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे एक्स्ट्रा तक बता दिया था। चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो 1 आता है। अब चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में। अब साइन थीटा तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर बराबर के ई पटी जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब चलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट। अब चलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं तो बराबर 1 आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉसेक थीटा निकालते हैं तो कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर था इधर चल जाएगा रूट। अब चलते हैं कॉट थीटा निकालते हैं, स्क्वायर था इधर चल जाएगा रूट माइनस 1। आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि आप सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं तो बराबर में 1 आएगी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ समझ रहे होंगे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना समझ में आया होगा आप सभी को डिग्री माप। देखिए तो ये हो गया आपका थीटा का मान, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तब यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा, यहाँ सेक थीटा होगा। साइन थीटा का मान कितना होता है तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ 0 है ना, तो यहाँ दे देता हूँ 0। ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ 1 कैसे निकलता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। देखिए 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4। अभी इसके जो लास्ट आया है 4 उससे भागा दे देंगे सब में, भागा दे देंगे। भागा देने के बाद
सभी में रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा दिए। अब 0 का वर्गमूल 0 होता है, या 4 से 0 में भागा देंगे तो 0, रूट रहेगा तो 0 निकल गया ना। साइन 0 के मान 0 हो गया। अब देखिए, अब इसका सामने है तो 1 का 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो निकल गया ना 1/2, तो 1/2। अब इसका सामने √2/4 होता है ना, तो √2 रहने देंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए आप कैसे कीजिएगा, यहाँ देखिएगा आप √2, तो इस यह 2 कैसे आया? √2 गुने √2 आया है ना, तो यहाँ से कटन 1 बचा तो 1/√2 हो गया ना, 1/√2 दे देंगे। अब देखिए √3/4 है, तो √3 का वर्गमूल नहीं होता, वर्गमूल होता है 4 का, तो हो गया √3/2। अब हो गया 1 का वर्गमूल होता है 1 हो गया। अब इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे कैसे? 1 है तो यहाँ, इसका है तो यहाँ, फिर यहाँ तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। समझ में आया? इसको पलट दें, फिर इसको पलट दें, इसको पलट देंगे, इसको उल्टी लिख दें। अब देखिए कॉस का भी मान निकल गया। अब tan थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए tan थीटा बराबर एक्स्ट्रा में सूत्र बताया था मैंने, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। सर इसी पर मान धर देंगे ना तो tan थीटा का निकल जाएगा। ये तो अलग है। देखिए sin 0 का मान क्या होता है? देखिए 0 है ना, तो 0 और cos 0 के मान 1 होता है। तो 1 में जब भी 0 में भागा देंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ 0 आएगा, 0 लिख दिया। अब उसी प्रकार 30 है और √3/2 है cos थीटा का मान, वो ऐसा ही मान धर ले जाएंगे। 2 से 2 खत्म तो √3 ही निकल जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ कैंसिल तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से ख़त्म तो √3 हो जाएगा। और 0 में 1 से भागा देंगे तो अनंत। अब इसको पलट देंगे, अनंत हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 है और 0 हो जाएगा, हो गया। अब कॉसेक थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए कॉसेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, इसका सूत्र बताए होंगे व्युत्क्रमानुपाती में 1/sin थीटा। तो 1 रहने दे sin थीटा, तो sin 0 का मान क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा, अनंत हो गया तो लिखेंगे इन्फिनाइट। फिर उसी प्रकार 1 जब 30 का मान निकालेंगे तो साइन का मान क्या है? sin 30 का मान 1/2 है, तो 2 चल जाएगा ऊपर तो 2 हो जाएगा। फिर इसमें क्या है? देखिए 1/√2 है तो नीचे तो √2 हो जाएगा। आप ऐसे पलट सकते हैं जैसे नहीं समझ में आ रही है। तो 1/sin थीटा है ना, 30 का मान क्या है? 1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा ना, तो उसी प्रकार 45 का मान क्या है? हो जाएगा 1/√2, तो √2 ऊपर हो गया ना। उसी प्रकार सभी है, तो यहाँ 1 है और √3 है तो चल जाएगा, तो पलट जाएगा √3। और यहाँ देखिए यहाँ 1 है और बटा 1 है, क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना। समझ में आएगा? इसको पलट दीजिए, 2/√3 √2 इन्फिनाइट। त्रिकोणमितीय सूत्र 0 से हीरो तक कंप्लीट हो गया। आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। आपको यह वीडियो आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को हल करने में यह हेल्प करेगी यह सूत्र। चलिए, तो आप लोग को समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप सूचना ज़रूर भेजें कैसी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।